हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सही के मेरे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जो भी बच्चे थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे तो आपके थर्ड सेमेस्टर में इजी सब्जेक्ट कौन से होने वाले हैं। काफ़ी सारे बच्चे ये सवाल पूछ रहे थे कि थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेते समय इजी सब्जेक्ट कौन से रहेंगे। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि एडमिशन लेते समय कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए थर्ड सेमेस्टर में, जितने भी बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं। अभी मैं बीए प्रोग्राम वाले बच्चों को बता रहा हूँ, फिर बाद में बीकॉम प्रोग्राम वाले बच्चों को भी बता दूंगा। तो अभी बीए प्रोग्राम वाले बच्चे देख लो थर्ड सेमेस्टर में इजी सब्जेक्ट कौन से रहेंगे। और उससे पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। एग्जाम में भी पूरी हेल्प आप सबकी की जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए अपलोड किए जाएंगे। तो आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई दिक्कत या डाउट है आपके मन में तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो, फॉलो कर लेना और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट आपको लेने चाहिए थर्ड सेमेस्टर में। तो यहाँ पे देखिए ये रहा बीए प्रोग्राम का कोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है, बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर। अब इसमें देख लीजिए दोस्तों, 3 सब्जेक्ट तो आपके पास कंपलसरी रहेंगे ही रहेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर में थे और सेकंड सेमेस्टर में थे, ठीक है। थर्ड सेमेस्टर में भी आपके पास 3 सब्जेक्ट रहेंगे ही रहेंगे। अब जो सब्जेक्ट आपने मेजर में लिया था, यानी आपने हिस्ट्री लिया हो, पॉलिटिकल साइंस लिया हो या एजुकेशन लिया हो, कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, जैसे मान लो आपने मेजर में पॉलिटिकल साइंस लिया था। अब दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में मेजर में पॉलिटिकल साइंस ये वाली आपके पास रहेगी, ठीक है। मेजर में पॉलिटिकल साइंस ये वाली आपको पढ़नी पड़ेगी, तो ये तो कंपलसरी हो गई। और इसके साथ में एक माइनर सब्जेक्ट और मिलता है, तो माइनर सब्जेक्ट आपका ये वाला रहेगा, ठीक है। तो आपको ये वाली पॉलिटिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी। तो ये 2 सब्जेक्ट हो गए आपके, ठीक है। एक तो ये हो गया और आपका एक ये हो गया। अगर मान लो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में मेजर में हिस्ट्री ली थी तो यहाँ पे आपको थर्ड सेमेस्टर में ये वाली हिस्ट्री पढ़नी है और माइनर में ये वाली हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो ये 2 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी हो गए, ठीक है, कॉम्बिनेशन हो गया। अब एक सब्जेक्ट आपको अलग से लेना पड़ता है माइनर में। तो इनमें से देख लीजिए जो आपने सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में लिया था, माइनर में पॉलिटिकल साइंस लिया था या हिस्ट्री लिया था, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट आपने लिया था, मान लो मेजर में तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये लिया था, ठीक है, और थर्ड सेमेस्टर में ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब एक और सब्जेक्ट आपको लेना पड़ता है जो 3 साल तक रहेगा आपके साथ में। अगर आपने हिस्ट्री लिया होगा माइनर में तो ये वाली हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहेंगे ही रहेंगे, आपको पता होंगे, ठीक है। मेरे पास मेजर में कौन सा सब्जेक्ट था, माइनर में कौन सा था, तो यहाँ पे आप लोगों को ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट या दिक्कत है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कौन से सब्जेक्ट आपके रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे को मैसेज कर देना। अब दोस्तों 3 सब्जेक्ट तो वो हो गए, ठीक है, 3 सब्जेक्ट ऊपर हो गए आपके डिसिप्लिन के। अब एक चौथा सब्जेक्ट यहाँ पे देख लो, चौथा सब्जेक्ट इनमें से आपको चॉइस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी आपने इंग्लिश फ्लुएंसी फर्स्ट, अब यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर में दे दिए इंग्लिश फ्लुएंसी 2। तो आप लोग ये वाला सब्जेक्ट ले सकते हो या इनमें से कोई एक ले सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने हिंदी ए पढ़ी थी, हिंदी खा पढ़ी थी, हिंदी गा पढ़ी थी, तो वही हिंदी आपको थर्ड सेमेस्टर में भी मिलेगी। तो ये दोनों ईजी सब्जेक्ट लग रहे हैं। इंग्लिश फ्लुएंसी में ग्रामर आती है और हिंदी तो आपको पता ही है दोस्तों किस तरह की हिंदी आएगी, हिंदी में भी ग्रामर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हो, ठीक है। तो ये इजी रहने वाले हैं आपके लिए। अब नीचे यहाँ पे संस्कृत दे रखा है, उर्दू दे रखा है, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ठीक है। तो नीचे काफ़ी सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं, अब ये आपके ऊपर है। मेरे हिसाब से दोस्तों इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना चाहिए। ये चौथा सब्जेक्ट हो गया। अब पांचवा सब्जेक्ट देख लीजिए दोस्तों, ये सब्जेक्ट सभी बच्चों के पास कंपलसरी रहेगा, एनवायरमेंटल साइंस। फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी आपने एनवायरमेंटल साइंस फर्स्ट, अब यहाँ पे आपको पढ़नी है एनवायरमेंटल साइंस 2, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सेकंड चैप्टर देखने को मिलेगा। तो ये सब्जेक्ट आपका कंपलसरी रहेगा एईसी में। तो ये पांचवा सब्जेक्ट हो गया। अब छठा सब्जेक्ट देख लो, स्किल अनाउंसमेंट में कौन सा सब्जेक्ट आपके पास रहने वाला है और इजी सब्जेक्ट कौन सा है। अब यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों काफ़ी सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो सब्जेक्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया था और सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिया था वो सब्जेक्ट आपको थर्ड सेमेस्टर में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो सब्जेक्ट आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी सारे बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ पढ़ा था, फिर सेकंड सेमेस्टर में रंगमंच पढ़ लिया था। अब दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में आप लोग ये वाला सब्जेक्ट ले सकते हो, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। तो ये इजी सब्जेक्ट आपका रहने वाला है। ये नहीं लेना तो ऊपर का ले लेना, ठीक है, फाइनेंस फॉर एवरीवन। तो ये सब्जेक्ट आपके इजी होने वाले हैं, ठीक है। और अब आपके ऊपर चॉइस है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है।
तो आप लोग इस तरह से समझ लो, आपने फर्स्ट सेमेस्टर में रंगमंच पढ़ लिया था, फिर सेकंड सेमेस्टर में कम्युनिकेशन पढ़ लिया, तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेंगे, ये सब्जेक्ट आपको शो होके आएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो। तो ये सब्जेक्ट लग रहा है इजी, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। तो कम्युनिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। तो ये आपका छठा सब्जेक्ट हो गया। अब सातवां सब्जेक्ट भी इसी तरह से है। जो सब्जेक्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया था या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिया था, वो सब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा थर्ड सेमेस्टर में। तो आपने समझ लो फर्स्ट सेमेस्टर में रीडिंग फिक्शन पढ़ लिया, ठीक है, रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़ लिया, सेकंड सेमेस्टर में भारतीय भक्ति परंपरा पढ़ लिया, अब दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में आप लोग ये सब्जेक्ट ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस का इजी सब्जेक्ट है आपके लिए। अब आपने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी पढ़ लिया, सेकंड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, तो थर्ड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट ले लेना। तो ये 3 सब्जेक्ट आप लोग देख लो कौन सा सब्जेक्ट आप लोग पढ़ चुके हो फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट बचता है वो सब्जेक्ट आप लोग ले लेना, ठीक है, वैल्यू एडिशन में। तो ये आपके 7 सब्जेक्ट हो गए हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन के समय, और एडमिशन आपके नेक्स्ट वीक कंफर्म है कि स्टार्ट हो जाएंगे। तो एडमिशन में सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट चॉइस करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है, सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट चॉइस करने का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आप लोग सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट चॉइस करोगे और पेमेंट करोगे जो भी आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में पेमेंट गई थी। तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए इसी सब्जेक्ट के। अगर फिर भी कोई डाउट या दिक्कत है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा। और वीडियो हेल्पफुल लगी और लाइक करना और शेयर कर देना।